क्या हुआ? मॉम की पर्सनल डायरी है। हाँ तो क्या हो गया? इस उम्र में क्या पर्सनल और प्राइवेट बोलना यार। और अच्छा ही है ना, कुछ पर्सनल बातें निकलेंगी तो हम एक अच्छा सा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देंगे। ये क्या बोल रहे हो यार? कम ऑन, दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेसी। ये गलत है प्लीज। और अगर इसमें ऐसा कुछ निकला जो वो नहीं चाहती है कि हम पढ़ें तो? ओह, एनक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेसी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब प्राइवेसी याद आ रही है, पहले याद नहीं आ रहा था जब मम्मी का ये प्राइवेट डब्बा सारे बाजार खोल दिया। सारे बाजार क्या, 4 लोग तो बैठे हम लोग। हाँ तो बट इट्स ओके, ठीक है। एक काम करो, ऐसे भी मुझे जानना है मम्मी का राज इस जन्म का। गो फॉर इट। हाँ, कुणाल इज राइट, देखो ना। क्या बात कर रहे हो, सही कह रहा है। नहीं रोहिणी इज राइट, हम नहीं देख सकते। एग्जैक्टली, सब वापस रखो इसे। Love letters? कुणाल, I got it. बोला। कुणाल, दिस इज नॉट राइट। हाँ ठीक है। Oh my God, क्या हुआ? मॉम ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी। कौन सी बात? शक तो मुझे बचपन से ही था, पर आज यकीन हो गया। अरे ऐसा क्या लिखा है इसमें? नहीं, बताना मत, मुझे नहीं सुनना। नहीं मुझे सुनना, एक मिनट ना, बोलना। तभी मैं कहूँ कि तुम्हें बचपन से ही मेरे जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्यों नहीं थे? कुणाल, पहेलियां बुझाना बंद करोगे? बताओ क्या लिखा है इसमें। रोहिणी, बचपन में तुम्हें सिर्फ मजाक करता था, पर मॉम डैड एक्चुअली में तुझे चांदनी चौक के कूड़ेदान से लेकर आए। What? हाँ, व्हाट? गॉड भैया प्लीज स्टॉप इट। तक घटिया मजाक। वैसे मॉम कम नहीं है, मॉम का लव लेटर है। ओह, यू मीन डैड का लव लेटर? मॉम का। हाँ, डैड ने मॉम के लिए लिखा है तो मॉम का लव लेटर। एक मिनट, लव लेटर उसका होता है जो उसे लिखता है, या उसका होता है जिसके लिए वो लिखा जाता है? गाइस, इररिस्पेक्टिव, ये लेटर डैड ने नहीं लिखा। क्या? तो फिर किसने लिखा है? दिखाओ मुझे। अच्छा क्यों? ये तो पर्सनल है। We should respect mom's privacy. अब क्या हुआ? नो, यू आर राइट। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मुझे नहीं पढ़ना। श्योर? या? ऋषि, हाँ। मुझे वो चिट्ठी पढ़नी है। अरे वो तो बचपन में पढ़नी चाहिए थी ना। क्या? मैं कह रहा हूँ कि अब पढ़ने से क्या फायदा? हाँ? और तुम्ही ने कहा था ना रोहिणी कि मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ तो मैं अकेली थोड़ी पढ़ूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे ना। What about your usul and your others? अरे भाड़ में गए मेरे उसूल यार। माँ की He's reacting. अरे मैं बोल रही हूँ, माँ की लाइफ में डैड के अलावा भी कोई और इंसान था। तो मैं जानना चाहती हूँ वो कौन था। तो जाके कुणाल से लेटर मांगो और पढ़ लो। और अपने उसूलों पर पानी फेर दो। अभी क्या कर रही है? ये तो हमारे बीच का सीक्रेट है ना। हाँ, कि माँ के सीक्रेट्स पर पानी फेर दे। That's really double standard. देखो, मुझे लेक्चर नहीं लेटर चाहिए, जो तुम लेकर आओगे भैया के कमरे से। मैं पकड़ा गया तो तुम स्मार्ट हो, कुछ बोल देना। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कुणाल ने लेटर कहाँ रखा है? मैं बताती हूँ। मेक श्योर जब तुम कमरे में एंटर कर रहे हो तो तुम्हें कोई देखे ना, फिर दबे पांव कमरे में एंटर करना। पर्दे याद से लगा देना। अब तुम सांस ले सकते हो। भैया राइट साइड में सोते हैं। मेरा राइट? बेड का राइट? नहीं, तुम्हारा लेफ्ट बेड का राइट। तो सबसे पहले उनके बेड के कुशन कवर और पिलो कवर में देखना, और अगर वहां ना मिले तो फिर तो लेटर भैया ने अपनी कबर्ड के अंदर किसी जैकेट की पॉकेट में रखा होगा। क्या ढूंढ रहे हो? शर्ट ढूंढ रहा था। मेरी कबर्ड में। ओ, ये तुम्हारी कबर्ड है? I know, you don't know. नो, एक्चुअली क्या है ना कुणाल, हम मुंबई वालों को इतने बड़े घरों की आदत ही नहीं है। ये तुम्हारे रूम जितना तो मेरा पूरा फ्लैट है। तुम्हारे घर में तो मैप्स लेके जाना पड़ेगा कि कमरा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कबर्ड कहाँ है। बट नाइस कलेक्शन ऑफ शर्ट्स एंड वेरी फ्रेंच। मैं जाता हूँ, अपनी शर्ट अपने कमरे में ढूंढता हूँ। ऋषि, हाँ, वो तो ले जाओ जिसके लिए आए थे। वो तो मिला ही नहीं। ये रहा। यही सामने टेबल पे रखा था। हाँ, तुम्हें दिखा नहीं? नहीं, मैंने तो वही देखा जहाँ रोहिणी ने कहा था। इट्स ओके। वो मेरी बहन है,
मुझे उसका दोगलापन मालूम है। So, प्रिय मित्र, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नहीं आ पाया, माफ करना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जीवन में पहले से ज्यादा खुशियाँ और प्यार मिले, क्योंकि तुमने एक अद्भुत जीवन साथी पाया है। एक छोटा सा तोहफा इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, हमेशा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा प्यारा जेडी। तोहफा। ये जरूर कोई स्पेशल इंसान होगा। स्पेशल इंसान? 500 रुपए कौन भेजता है शादी में? ये भी 40 साल पुरानी बात है। उस टाइम पता है 500 रुपए की क्या वैल्यू होती थी? और सोचो मॉम ने तब भी खर्च नहीं किया इसको, यानी कि मॉम के लिए क्या वैल्यू होगी उस इंसान की? हो सकता है कोई रैंडम फ्रेंड हो रोहिणी। तो फिर मॉम डैड की शादी में क्यों नहीं आया? आया नहीं, आए। क्यों नहीं आए? और अच्छा ही हुआ जो नहीं आए, नहीं तो मॉम डैड की शादी में कुछ कुछ होता है का प्रीक्वल बन गया होता और तुम रोहिणी चोपड़ा नहीं, रोहिणी डी होती। लेकिन पता करना पड़ेगा कौन है ये जेडी जिसने 40 साल में पलट के मॉम को नहीं देखा। छोड़ ना रोहिणी, हर किसी का पास्ट होता है। यानी कि तुम्हारा भी पास्ट है? नो, नॉट एट ऑल। मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डिमेंशन, यूनिवर्स सब तुम हो। लेकिन आई थिंक ये जेडी को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। नो नो नो, पागल हो He क्या? was part of the group? अरे कैसी बातें कर रही हो यार, मॉम डैड की एनिवर्सरी है, कुछ कुछ होता है का सीक्वल बन जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? लव ट्रायंगल। देखो जेडी को मॉम से प्रेम था, लेकिन मॉम तो प्रेम की पुजारन थी। जेडी का गेम हो गया और मॉम का प्रेम हो गया। अरे यार 40 साल पुरानी बात है। जेडी की भी तो शादी हो गई होगी ना, हमारे बराबर के बच्चे होंगे उसके अब। नो रोहिणी नो, तुम इन सीरियस आशिक टाइप को नहीं जानती। एक दिल जला आशिक शादी पर नहीं, बर्बादी पर फोकस करता है। वो अपने अधूरे इश्क की टीस में जलता रहता है, भुनता रहता है। और तुम एक जले भुने जेडी को मॉम डैड की एनिवर्सरी में बुला के उनके बीच आग लगाना चाहती हो? नो। राइट, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, नहीं बुलाते फिर, लेकिन मैं मॉम से पूछूंगी जरूर। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने पापा से पूछो। पूरी शादी में मुंह फुला के बैठे हुए थे। मॉम? अरे पापा, आप कुछ बताएंगे कि हुआ क्या? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। रोहिणी, ऋषि, तुम कब आए? 4 दिन हो गए। 4 दिन बताया क्यों नहीं? ही मींस 4 दिन के लिए आए हैं। उसका कुछ काम था और मैं फ्री थी तो मैं भी आ गई। जहान कहाँ है? जहान सपना के साथ मॉल गया है। अरे वो सब ठीक है डैड, बट आप 2 दिन पहले कैसे आ गए? What do you mean? घर है मेरा, किसे पूछ के आऊंगा जाऊंगा? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, व्हाट आई मीन इज शादी तो नहीं टूट गई उसकी? अरे मोंटू में बहुत बचपन आया। वहाँ एक और बच्चा था, बड़ा सा, 65 साल का। और अगर हम वहाँ 1 मिनट और रुकते ना, तो सच में मोंटू की शादी टूट जाती। 1 मिनट? वहाँ एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ पापा? तुम्हारे पापा को रूम में बैठकर पहाड़ देखने थे। क्या? मैं बताता हूँ। इनके सुंदर भैया ने अपने ससुराल वालों को डिलक्स रूम दिया था और अपनी लौटी बहन और उनके पति को क्या दिया था? सुपर डिलक्स। नो व्यू डिलक्स रूम। ये क्या होता है? तुम्हें मजाक लग रहा है ये? नहीं नहीं, मैं तो सच में पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कैटेगरी होती है? अरे वेबसाइट पर जाके चेक किया मैंने। नो व्यू डिलक्स रूम। सुंदर और उसके ससुराल वालों को मिला हिमालयाज का व्यू और मुझे क्या मिला? हिमालय जनरल स्टोर का व्यू, साथ में पार्किंग लॉट कॉम्प्लीमेंट। और मैं क्या देखता था? कौन सा ड्राइवर कितनी सिगरेट पीता था, कितना तंबाकू खाता था, कितनी बार बाथरूम आता जाता रहता था। ऊपर से गाड़ियों का शोर, ऐसा लग रहा था कि मैं मसूरी नहीं बसूरी आ गया हूँ। तो किसने कहा था तुम्हें रूम में बैठने के लिए? सारे फंक्शन तो आउटडोर थे। हाँ तो गया था ना मैं लॉन में, सब दबी आवाज में हंसे थे मेरे ऊपर। नो व्यू वाला आ गया, नो व्यू वाला आ गया। अरे वो तो सुंदर भाई साहब के साले कुछ मजाक कर रहे थे। अरे सालों की ऐसी की तैसी। सारी रात नहीं सो सका मैं। और वो लोग सारी रात हिमालयाज के व्यू देख रहे थे। रात को पहाड़ नहीं दिखते, वहां कोई टॉर्च लेके खड़ा नहीं होता कहते हुए वो देखो हिमालय की चोटी। अरे रात को मार्केट कितना सुंदर ग्लो कर रहा था, वो देखा ना आपने? ओके पापा, आप इतनी सी बात के लिए शादी छोड़ के आ गए? इतनी सी बात? अरे बेटा, जब बात इज्जत पर आ जाए ना तो प्रेम चोपड़ा खाए बिना रह सकता है, सुनाए बिना नहीं। You know, I think this is a typical case of फूफा जी syndrome.
हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हूँ मैं फूफा जी मोंटू का, नखरे करने का हक है मेरा। आई एग्री टोटली, आई एम विथ यू। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ फूफा जी, आई मीन पापा जी, कि नो व्यू डीलक्स रूम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फूफा जी तो इस बात पे मुंह फुला लेते हैं कि उनके समोसे में 2 मटर कम निकले। आई एम विथ यू। एक सेकेंड, कुछ भी नहीं हुआ डैड, आपकी ईगो बीच में आ गई। ना आ गई वो बीच में, दामाद हूं मैं उनका, वो भी इकलौता, हक बनता है मेरा रूम चूज करने का। तुम्हें पता है दामाद की क्या अहमियत होती है ससुराल में? कितना बुरा लगा होगा सुंदर भाई साहब को। अच्छा हुआ बुरा लगा, तभी होश ठिकाने आएंगे उसके। आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम तो बस फायदा ही देखते रहो। बट डैड आप ही तो बोलते हो हमेशा कि हर बात पे पहले प्रॉफिट पे फोकस करो। यू शट अप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास भी तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ सपना, कौन से मॉल में हो तुम? लो, हम तो आए मम्मी पापा का सरप्राइज प्लान करने, इन्होंने तो हमें शौक ही दे दिया। अबे काहे परेशान हो रहे हो, बोल लेना भेज देंगे। कमा, हाँ ये क्या सूखी सब्जी है यहाँ पे? जाओ ताजी सब्जी लेकर आओ। मैं मंगवा देता हूँ ना हाँ, मैम ड्राइवर। और सरसों लेके आना, बच्चों के लिए सरसों का साग बनाना, और कटहल भी लेके आओ। हाँ? ठीक है मैम। ये क्या गंद फैला के रखा है सब जगह? हाँ, धोया क्यों नहीं इसको? वो मैं करवा देता हूँ ना अभी। हाँ जाओ फटाफट करो। कहाँ गए सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। हमें भी दिखता है मॉम, बट इससे आप ही की तबीयत खराब होगी। अच्छा, तुम्हारे पापा ने भेजा होगा ना, उनकी तो ईगो बीच में आ रही होगी सॉरी बोलने के लिए। मॉम, डैड ने नहीं भेजा है हमें। हाँ नहीं भेजा? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? नहीं, उसका मतलब है कि डैड के कहने से पहले ही हम आ गए, खुद ही आ गए। मॉम, डैड रियली लव्स यू। You know, I'm so fed up of that man. Can you imagine? कल 40 साल हो जाएंगे दोनों को झेलते झेलते। दोनों कौन? उनकी ईगो और उनके खराटे। बट 40 नहीं ना मॉम, 45। बिकॉज शादी से पहले भी 5 साल कॉलेज में यू वर डेटिंग। No, that was only in the last 2 years. First 3 years तो मैंने घास भी नहीं डाली प्रेम को। क्यों, आपका कोई और बॉयफ्रेंड था क्या? Are you mad? अरे बताओ ना मॉम, इतने साल हो गए हैं, बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, much as it hurts my ego, प्रेम is my first and last love. तो फिर जेडी कौन है? कौन जेडी? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन जेडी? जेडी, ओह हमारा जेडी। हमारा नहीं, आपका जेडी। मेरा नहीं, तुम्हारे पापा का जेडी, उनका चड्डी बड्डी। अच्छा, तो फिर लेटर उन्होंने आपको क्यों लिखा था? कौन सा? मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा प्यारा जेडी। अरे वो लेटर तुमको कहाँ से मिला? That's not important, मॉम। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे वो लेटर मुझे नहीं, तुम्हारे पापा को लिखा था। क्या? हाँ, सी जेडी एंड तुम्हारे पापा कॉलेज में जिगरी दोस्त। हाँ, इनसेपरेबल, बिल्कुल जयवीरू टाइप्स। इनफैक्ट कॉलेज में जेडी और पीसी ये जोड़ी मशहूर थी। you know, कभी कभी तुम्हारे पापा हमारे डेट्स पे जेडी को साथ लाते थे। Then I don't know what happened. कॉलेज के बाद somehow हमारी लाइफ से वैनिश ही हो गया। शादी पे भी नहीं आया, वो लेटर भेजा। And then I don't know, we just lost touch. आपने डैड से कभी पूछा नहीं जेडी के बारे में? पूछा था कई बार, but you know how he is ना, उसका नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे, तो मैंने पूछना बंद कर दिया। I mean, फिर हमारी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, we went on with our lives. तो अभी जेडी कहाँ है? Is he dead? You mad or what? नहीं, यही दिल्ली में है। आपको कैसे पता? पूरी दुनिया जानती है कि जोगिंदर धीर कौन है। द ग्रेट जोगिंदर धीर। अरे उन्हीं के क्लब में तो मैं गोल्फ खेलता हूँ, मतलब मेरी गोल्ड मेंबरशिप में प्लैटिनम हो जाएगी। धीर ग्रुप के यत्र तत्र सर्वत्र डैड के चड्डी बटी थे, अब नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है डैड की, किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं रखनी है पता ही नहीं उनको। 50 फालतू दोस्त पाल रखे हैं, लेकिन एक मतलब की दोस्ती रखनी थी, वो नहीं हुआ इनसे। अरे कितने काम हो सकते थे हमारे यार। अरे कोई नहीं,
अभी इनवाइट कर लेंगे, मिला देंगे, फ्रेंडशिप फिर से हो जाएगी। अरे नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई तो रीजन होगा ना जो डैड ने उनसे 40 साल से बात नहीं की है। सन की है। क्या? सन की तरह सोचते नहीं है डैड। लुक एट हिम, ये सब कुछ भुलाकर अभी भी मिस्टर धीर को गले लगाने को तैयार है। भाई मैं तो कल क्लब जाते होने पहले गले लगा लूंगा और फिर इनवाइट कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है। मॉम एंड डैड को देख के ऐसा नहीं लग रहा है एनी मूड टू सेलिब्रेट। उल्टा हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आई एग्री विद सपना। मॉम तो डैड से बात करने को तैयार ही नहीं है। अरे ठीक है यार, इफ मॉम इज नॉट रेडी टू रिकंसाइल विद डैड, we'll make sure dad reconciles with mom. We who? You and me. पापा आप सुबह सुबह चेस खेल रहे हो? इट्स अ गुड मेंटल वर्कआउट। पर अकेले क्यों खेल रहे हो? क्योंकि प्रेम चोपड़ा को मात सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। हाँ, और वो है खुद प्रेम चोपड़ा। ऋषि, तुम्हें मालूम है चेस में ना क्वीन सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट मोहरा होती है। अरे चेस में नहीं, लाइफ में भी। यू हैव टू कीप योर क्वीन इमोशनली हैप्पी एंड अपोलोजाइज रेगुलरली। नहीं तो राजा तो क्वीन के बिना चल ही नहीं पाता। बेटा, लेकिन फिर भी खेल राजा की मात के बाद ही खत्म होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ पापा, मात तक बात ही ना पहुंचे, सीधा उठाओ हाथ। क्या? दोस्ती का, फ्रेंडशिप, और मॉम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लो। मैं क्यों गिफ्ट दूं? तो लगेगा कि गलती मेरी है। अरे बट एनिवर्सरी भी तो आप ही की है कल। कल एनिवर्सरी है? डोंट टेल मी आपको याद नहीं है। वर्कआउट इज नॉट वर्किंग आउट। हाँ पापा, अरे याद है मुझे, हर साल पहले मैं ही गिफ्ट देता हूँ। मेरा क्या? अरे मॉम है ना आपकी। कम ऑन डैड, सी लेट्स एक्सेप्ट इट। गलती हो या गिफ्ट, शुरुआत हमसे होती है। करेक्ट। मैं नहीं झुकूंगा। योर पापा नॉट पुष्पा। क्या? ही मीन्स टू से डोंट पुश द एनवेलप। एक बार कह दिया ना। डैड, हमने भी जो कहना था वो कह दिया, बाकी आप समझदार हैं। ये प्यादा चलता सीधा मारता टेढ़ा क्यों? जातर बनाओ ना। ओके चलो, इधर ऐसे ऐसे। ओके रेडी। वाओ वेरी नाइस। दिखा अच्छी है, बहुत अच्छी लग नहीं रही है। नहीं अच्छी नहीं आई। इधर बैठ के खींचे। इधर ओके इन्हें पीछे हो जाओ ना, पीछे से खींचो, पूरा घर दिखाई देना चाहिए, सबको लगे हमारा प्रमोशन होगा, बड़े घर में काम कर रहे हैं हम। अच्छा, क्यों? हमारे घर में काम करने में तुम्हें शर्म आती है? ओह, आ गए लड़के। लड़ने नहीं, मनाने गए थे। तो मान गए डैड? मान गए यार, मान गए मिस्टर चोपड़ा को। व्हाट अ मैन, ही इज एन इंस्पिरेशन यार। अपनी बीवी से झगड़ा करके बंदा पीसफुली चेस खेल रहा है। सो इवॉल्व, लाइक नेक्स्ट लेवल। अरे डैड ने बोला क्या? वही that he is in no mood to reconcile with mom. I think it's time to focus on plan B. What is plan B? To cancel plan A. अरे नहीं यार, इतनी मुश्किल से इतना बड़ा मौका हाथ आया है। How can you let it go? So mean. तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इनके दोस्त इनको ऐसे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? चलो, बाल्की अंकल का तो मुझे मैसेज आया था कि वो नहीं आ सकते क्योंकि वो लंदन में है, उनके लिए बहुत शॉर्ट नोटिस हो गया। Thank God. और बाकी? बोला ना, बाल्की अंकल कांट मेक इट। बाकी फ्रेंड्स, बाल्की नहीं। ओह, वो सब तो आ रहे हैं। Oh my God. Guys, एक सेकंड, think about it. It looks like a blessing for us यार। For you, we know. अरे नहीं यार, ध्यान से सोचो, ये इनके फ्रेंड्स हैं। अब अपने फ्रेंड्स के सामने तो मुंह सुजाकर लड़ाई करके बैठेंगे नहीं भाई, उनके सामने तो इंस्टाग्रामेबल कपल की तरह लवी डबी बिहेव करेंगे। और एक बार बात शुरू हो गई, who knows के बाद बन भी जाए। What about JD? अरे मैं अभी क्लब जा ही रहा हूँ, तो JD को मैं वहाँ इनवाइट कर लूंगा। You know, it's gonna be a historical day, जब दो जीनियसेस एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। अच्छा एनीवे, मेरे बारे में कम सोचो, पार्टी पे ध्यान दो। बाय। Okay, bye genius. He really is one. Huh? Yeah, sure. He's my brother, I know. Yeah. अच्छा, okay. So then planning. भैया गुड मॉर्निंग। Morning. हम ये कह रहे कि दिल्ली आ गए ना, हमारी आंखें खुल गई। हालत भी खुल गए। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। फटाफट एक कड़क कॉफी बना के लो। भैया बाकी तो पैसा लगे।
कॉफी शॉप से नहीं लानी है, किचन से बना के लानी है। बनाने का ही तो पैसा लगे भैया। व्हाट? देखो भैया, जिंदगी में कछु लोग सारो काम करते हैं, कछु लोग अलग काम करते हैं और कछु लोग सारे काम अलग अलग करते हैं। तो अलग काम का अलग पैसा। What do you mean? हाँ, मतलब है कि अब से हम अलग काम का अलग पैसा लें। किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है? कामा भैया ने। कामा! यस जीजा जी, आपने हमें याद किया? याद नहीं किया, गुस्से से बुलाया है। तुमने बेबी को क्या पट्टी पढ़ाई है? पट्टी हमने पढ़ाई। तुमने नहीं हमसे कही थी कि हमें हर काम अलग अलग करने चाहिए? हाँ कही थी। अब 4 काम एक साथ करोगी तो ध्यान भटकेगा और फिर गलती होगी, और गलती होगी तो नुकसान किसका होगा? हमारे जीजा जी का है। इसलिए हमने कही जीजा जी कि हर काम पे बराबर ध्यान देना चाहिए, समझी? और बाको एक्स्ट्रा पैसा? कैसा एक्स्ट्रा पैसा? अरे काम तो उतना ही है? बस करना अलग अलग है। आई एग्री। तुमने हमसे नहीं कही थी कि हमें महीना के 30,000 रुपया मिलने चाहिए? 30,000 महीने का? 2 महीने का जीजा जी, 2 महीने का। 2 महीने की कही थी हमने तुमसे। तुम्हारे कान वादिन कुछ खराब थे ना, तो तुमने 1 महीना कम सुना होगा। एयर प्रेशर दिमाग में घुस गया होगा। नहीं भैया, जो झूठ बोल रहा है, इनने हमसे कही थी। का उस दिन नहीं कही थी तुमने कि तुम कौन हो, तुम कितने से आई हो, तुम कितने काम करो तो इतने काम के तो तुम्हें इतने पैसा मिलने चाहिए। कही थी कि नहीं कही थी तुमने? बेबी, तुमने सुना और नाम बेचारे कामा का ले रही हो। सच अ लॉयल ब्यूटीफुल बॉय, प्राउड ऑफ यू। कामा, जाओ आराम करो। ओके जीजा जी। और तुम मेरी कॉफी लेकर आओ फ्री में। हाँ लाते हैं। लाते नहीं। I want a double shot cappuccino with an avocado toast and burrata on the side. हाँ भैया। Go fast. अलग काम का अलग पैसा। वो मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर साउथ एक्सटेंशन गया था, काफी प्रॉब्लम दे रही है, बताया नहीं तुमने? तो चेंज कर देते। मेरी काफी सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। क्या क्या चेंज करोगे? देखो नीता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल हमारी एनिवर्सरी है, अच्छा दिन है। लेट्स गेट योर न्यू कार। आर यू श्योर? हाँ भाई, कब तक खटारा गाड़ी चलाती रहोगी तुम? आई मीन, आर यू श्योर कि अच्छा दिन है? चलो गाड़ी छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट शुड आई बाय यू? लुक प्रेम, यू कांट बाय मी ऑफ। गिफ्ट ले लो, कार खरीद लो, अगर कुछ करना है तो अपना एटीट्यूड बदलो। दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट। सब कुछ घूम फिर कर मेरे ऊपर क्यों आ जाता है? क्योंकि स्टार्ट तो तुम ही करते हो। तो तुम खत्म कर सकती हो ना, मौका दे रहा हूं मैं। गलती कर दी मैंने। अच्छा हुआ, एक्सेप्ट कर रहे हो। गलती कर दी मैंने तुमसे बात करके। तो मैंने कहा इनविटेशन दिया। तुम तो रहने दो यार, और मुझे भी चैन से रहने दो। गाइस, ये लोग तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। और गेस्ट किसी भी वक्त आते होंगे। अरे सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मॉम, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे तुम लोग तो बड़े तैयार श्यार होकर घूम रहे हो। अरे भाई, पता भी तो लगना चाहिए कि चोपड़ास के यहाँ पे 40th वेडिंग सेलिब्रेशन है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी जाके तैयार हो जाते। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ, कपड़े बदल कर क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे तैयार हो जाओ ना, गेस्ट के आने का टाइम हो रहा है। कौन गेस्ट आ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि गेस्ट के आने का कोई टाइम थोड़ी होता है। किसी को विश करने का मन किया तो कभी भी आ सकता है। गेस्ट आ रहे हैं तो आने दो भाई, मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ रहूं। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें तैयार होकर आना चाहिए। क्यों? आई थिंक इनको सब बता देना चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे, सबके लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। नहीं मॉम, डैड, साहब कुछ मेहमान आए। कौन है? आइए। राधिका, अरे भाई
आना कैसे हुआ? अपने बच्चों से पूछो। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की प्लानिंग थी? किसका आइडिया था ये? डैड यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि जीनियस आइडिया किसका होगा। ये आइडिया तो तुम्हारा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इसने तो कुछ कॉर्पोरेट एग्जीबिशन ही प्लान कर रखी थी। ये आइडिया मेरा था। लेकिन आइडिया पे पहली मोहर किसने लगाई? मैंने। क्योंकि मैंने जैसे ही आइडिया सुना मैंने रियलाइज कर लिया कि इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है एंड आई एम अ क्रिएटिव गाय, सो एज सून एज आई सी अ गुड आइडिया आई ग्रैब इट। अच्छा, और डिसाइसिव मोहर किसका था? अगर मैंने वोट नहीं दिया होता ना तो ये आइडिया डेवलप ही नहीं होता। एक सेकेंड, दैट आइडियाज आर नथिंग, द रियल पावर इज इन द एग्जीक्यूशन। भाई किसने दिया था तुम्हें एग्जीक्यूशनेबल प्लान इन सब का कॉन्टैक्ट निकलवाने का? अच्छा ठीक है, तुम सबकी मेहनत सफल हुई। इट्स अ लवली सरप्राइज। सच में पुराने दोस्तों को सालों बाद मिलने का मौका नसीब वालों को ही मिलता है, हैं? अरे भाई, what are we waiting for? Let's celebrate, get the drinks out. अरे भाई, ये क्या पहन रखा है? तुम लोग भूल गए क्या कि आज तुम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है? जाओ जाके तैयार हो जाओ जल्दी से। चलो, just change and come. हैप्पी एनिवर्सरी टू। ग्लासेस में लेके आओ। हाँ, और कुछ खाने को यार, बढ़िया सा कबाब्स। ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? पीसी, पहले मेरी बात सुन ले प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी। किसने बुलाया था यहाँ? किसका आइडिया था ये? रोहिणी, मैंने तो प्रपोजल रखा था सबके सामने, सबने अग्री किया था। नहीं, सबने नहीं, पहले ऋषि ने अग्री किया था। पर फाइनल मोहर तो आप ही की थी ना भाभी जी? आपने कहा कि मैं डॉटर इन लॉ हूँ, आई विल डिसाइड। नहीं, कुणाल ने बोला था। मैं इसे हमेशा खिलाफ। हाँ, कुणाल। अच्छा, तो ये तुम्हारा आइडिया था? घर का भेदी लंका ढाए? हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ बुलाने की? I beg your pardon, Dad, पर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि पुराने दोस्तों को दोबारा मिलने का मौका नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्त माय फुट। बोल ले, जो बोलना है तुझे बोल ले, हक बनता है तेरा। हाँ बोलूंगा, बता दूं तेरे करतूत? बोल, बता दूं? बता दे और खत्म कर। 40 साल पुरानी बात है वो। 40 सालों में मैंने तुझे कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे कभी रिप्लाई नहीं दिया। नेवर। ये तो जब कुणाल ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे लगा कि इससे बेहतर, इससे अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है माफी मांगने का। मुझे माफी देनी ही नहीं है, बात खत्म। प्रेम, चिल्लाओ मत, तुम जेडी के फूफा जी नहीं हो। तुम्हें पता चलेगा कि इसने तुम्हारे बारे में क्या कहा था तो तुम खुद इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दोगी। ऐसा क्या कह दिया जेडी ने? हाँ? नीता, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं पीसी और तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डाउटफुल था। नहीं, मतलब मुझे लगता था तुम पीसी को लेकर इतने सीरियस नहीं हो, तुम ये रिलेशनशिप निभाओगी नहीं। निभाओगी नहीं? इतना सोफिस्टिकेटेडली नहीं कहा था तुमने। क्या बोला था? टाइम पास कर रही है, छोड़ के चली जाएगी ये। हाँ, जिस तो यही थी। जेडी, हम कितने अच्छे दोस्त थे, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? सॉरी नीता, आई एम वेरी सॉरी, बट इट वाज जस्ट अ गट फीलिंग। ऑनेस्टली, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना तो मेरी गट फीलिंग सेम होती। मैं पीछे से वही कहता जो मैंने कहा। प्रॉब्लम तुम में नहीं, मुझ में थी। मैं पीसी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। हम बचपन के दोस्त थे। तुम तो इससे बाद में मिली, बाद में जुड़ी कॉलेज से। एंड व्हेन यू स्टार्टेड डेटिंग पीसी, मेरी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। आई फेल्ट नेग्लेक्टेड, टोटली लेफ्ट आउट। इसी वजह से मेरे दिमाग में ऐसे उल-जुलूल ख्याल आते थे। मैं पीसी को खोना नहीं चाहता था। नीता के बारे में ये कहकर तूने मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। हमेशा के लिए जीती।
ये तो टिपिकल केस ऑफ सोनू के टीटू की स्वीटी हो गया ना। नहीं, उसके एंड में तो टीटू सोनू को चूज करता है, इधर हमारा टीटू तो स्वीटी के साथ ही चला गया। लेकिन जेडी, तुमने 40 साल क्यों वेट किया सॉरी बोलने के लिए? ये बात उसी टाइम खत्म हो जाती। इसने मुझे मौका कब दिया? पूछो। नीता, मैं तो शादी में भी आना चाहता था। शादी के दिन मैंने इसे फोन भी किया था, इसने फोन उठाया तक नहीं। और पीसी और इसके गुस्से को तुमसे बेहतर कौन जानता है? अरे इस डर से कि कहीं मैं वेन्यू तक ना पहुंच जाऊं, इसने हॉल के चारों तरफ मुस्टंडे खड़े करवा दिए थे। वाओ डैड, आपने मॉम के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से 40 साल तक बात नहीं की। नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या इम्प्रेस्ड? एक ही तो उससे तो बात करके रखनी थी, पता हमारे कितने काम हो सकते थे। प्रेम, तुमने 40 साल ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्योंकि मैं जानता था अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम रिएक्ट करोगी। इसे 4 गालियां भी देती, which he deserves, लेकिन मैं वो गाली नहीं सुन पाता। यानी कि आपने 40 साल तक जेडी अंकल को भी प्रोटेक्ट करके रखा। पीसी, कितना और कितना खींचेगा इस बात को? पीसी 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 पीसी। हैप्पी एनिवर्सरी। शादी में नहीं आ पाए तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी की ऐसी पार्टी दूंगा कि दिल्ली नहीं पूरा इंडिया देखेगा। क्या बात करी अंकल आपने? I have few ideas. Let's discuss them over champagne, uncle. Yeah. Let's call the Ambanis, the Adanis. I love you. I love you more. Happy anniversary. Happy anniversary.